Hello bachcho, let's read the question. Question say that so that the tangent to the curve 3xy square minus 2x square y is equal to 1 at 1 comma 1 meet the curve again at the point minus 16 upon 5 comma minus 1 upon 20. डिस्कस करते हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन को करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। तो अगर मान लेते हैं कि एक कोई कर्व दिया हुआ है, जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक कर्व दिया हुआ है। ओके, अब जैसे अगर इसको ग्राफ के थ्रू अगर समझें, तो अगर यहाँ पे अगर कोई एक कर्व दे दिया, अब उसमें क्या है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ओके, ये अगर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो इस टेंजेंट का अगर स्लोप दिया हुआ है m, जिसका वैल्यू क्या होता है, जिसका वैल्यू होता है dy बाई डी एक्स। ओके, तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट को क्या लिख सकते हैं, अगर ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा y माइनस वाई वन एंड दिस इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ओके, अब यहाँ पे ये पॉइंट जो है ये क्या है, ये एक्स वन कॉमा वाई वन है। अब इसको अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अगर कोरिलेट करें, तो यहाँ पे जो क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कि इक्वेशन ऑफ द कर्व क्या है, ये है 3xy स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई एंड दिस इज इक्वल टू 1। अब सबसे पहले क्या करते हैं, इसका अगर इक्वेशन पे अगर हमें टेंजेंट निकालना है, तो हमें क्या करेंगे, पहले इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 तो कांस्टेंट है, और यहाँ पे देखिए अब ये u इंटू वी का हो गया, x को बाहर निकालेंगे तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2y dy बाई डी एक्स। ओके, dy बाई डी एक्स प्लस, और यहाँ पे क्या निकालेंगे, यहाँ पे बाहर निकालेंगे वाई स्क्वायर, तो dx अपॉन डी एक्स, ये क्या हो गया, ये हो गया 1 माइनस, अब यहाँ पे 2 को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बाहर निकला तो ये हो गया dy बाई डी एक्स प्लस, और यहाँ पे y बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और यहाँ पे क्या हो गया, dx अपॉन dx का वैल्यू हो गया 1, और कांस्टेंट टर्म जो है उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो ये वैल्यू हो गया क्या, 0। अब यहाँ से हम इक्वेट कर देंगे, इक्वेट कर देंगे और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 6xy dy बाई डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर, और यहाँ पे इक्वल टू में हो जाएगा 2x स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस 4xy। ओके, ये वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स वाले टर्म को एक पास लिख लेंगे। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स वाले टर्म को अगर एक पास लिखेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स 6xy माइनस 2x स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 4xy माइनस 3y स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हो जाएगा 4xy माइनस 3y स्क्वायर अपॉन 6xy माइनस 2y स्क्वायर, 6xy माइनस 2x स्क्वायर, ये वैल्यू आ गया dy बाई डी एक्स का। अब हमें पता है कि ये जो है वो जो टेंजेंट है वो किस पॉइंट से जा रहा है, ये जा रहा है 1 कॉमा 1 से। तो यहाँ पे 1 कॉमा 1 को सेटिस्फाई करा देंगे, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 4 माइनस 3 अपॉन, ये हो जाएगा 6 माइनस 2, तो ये हो गया 4। अब यहाँ से वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पास आ गया सिर्फ हमारे पास 1/4। अब हमारे पास स्लोप का वैल्यू आ गया, और किस पॉइंट से पास हो रहा है ये भी हमें पता है। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लिख सकते हैं क्या, ये हो जाएगा y माइनस वाई वन, वाई वन की जगह पे क्या है 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1/4 x माइनस 1। अब इसको बस सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4y माइनस 4 एंड दिस इज इक्वल टू x माइनस 1। तो यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया 4y माइनस एक्स माइनस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब अगर मान लेते हैं कि अब ये जो टेंजेंट है इस पॉइंट से अगर मान लेते हैं पास कर रहा है, ओके, और इसका कोऑर्डिनेट अगर कुछ भी h कॉमा के दिया हुआ है, तो इस इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट में इस पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, अगर पुट करते हैं तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अब इसको बस पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू क्या है, माइनस 16/5। ओके, और y इज इक्वल टू क्या है, माइनस 1/20। तो इसको लिख देंगे 4 इंटू माइनस 1/20 माइनस, और x इज इक्वल टू क्या है, x इसका कोऑर्डिनेट है माइनस 16/5, माइनस 16/5 और माइनस 3 है। अब यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, दैट मीन्स माइनस 1/5 प्लस ये हो गया 16/5।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये -3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम हो गया 5, ये हो गया -1 + 16 -16 15, तो ये हो गया 16 और +16 -16 वैल्यू क्या हो गया 0। और यहाँ पे आरएचएस में क्या है 0, इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट जो है वो क्या है, वो पास करता है किस पॉइंट से, पास थ्रू द पॉइंट -16/5 -1/20। और यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक